किसी प्रकार के साथ काम कर रहे हैं। हमारा काम है किसानों को संदीप जी, आज मेगा मिलेट 23 में आपका स्वागत है। आप आज आपने स्टॉल लगाया है गांधी दर्शन के फेयर में। आप क्या कहते हैं, आपका स्टॉल कैसा काम कर रहा है? आज क्या प्रोडक्ट आपने रखा हुआ है यहाँ पे और क्या रिस्पांस मिल रहा है? हम लोग यहाँ अपने ऑर्गेनाइजेशन का प्रमोशन के लिए आए हैं और हम लोग छत्तीसगढ़ से हैं और लगभग 12 स्टेट के 400 से ज़्यादा किसान इससे जुड़े हुए हैं। जी हाँ। और ये हम लोग काम करने का लगभग 22वां साल है। ठीक। अभी हाल में ही मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने हमारे ऑर्गेनाइजेशन को सामने लाया और हम लोग लगभग 150 से ज़्यादा जैविक उत्पादों को यहाँ पे लेके आए हैं और ये ऑनलाइन और लगभग 6 स्टोर्स के थ्रू पूरे इंडिया में हम लोग बेचते हैं। और यहाँ पे आके हमारा पर्पज़ है कि लोग मिलेट्स को भी जाने, केमिकल फ्री खाने को खाएं, बीमारियाँ कम हो। आपकी किस नाम से आपकी कंपनी काम कर रही है? प्राइड के नाम से हम लोगों का कंपनी काम करती है। जी हाँ, और 12 स्टेट में 400 से ज़्यादा जगहों पे इसकी खेती होती है। रिस्पांस अच्छा मिल रहा है आपको? हाँ, रिस्पांस बहुत ज़्यादा अच्छा मिल रहा है। हमारा लिमिटेड प्रोडक्शन रहता है तो मेंबर्स सारा ले लेते हैं तो ख़त्म हो जाता है। ठीक है मैडम, आप क्या कहेंगी प्रोडक्ट के बारे में? जी, मैं ये कहूँगी कि इसकी स्पेशलिटी ये है कि हर एक जो किसान है जो इस चीज़ को उगाता है, लोगों को पता नहीं रहता कि कौन उगा रहा है, कहाँ से हमारे पास प्रोडक्ट आ रहा है। हमारा जो ब्रांड है इसमें ये हमारा स्पेशलिटी है कि हर एक किसान जो उगा रहा है जिस चीज़ को, जिस अनाज को, उसका नाम है, उसका फ़ोटो है, उसका इन्फॉर्मेशन है, कोई भी चीज़ छुपी नहीं है। तो आप ज़रूर लें हमारा प्रोडक्ट, बहुत अच्छा है, जेन्युइन है, ऑर्गेनिक है और विथ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। थैंक यू। विष्णु नारायण पांडे। मेगा मिलेट फेस्टिवल के अंदर आपने स्टॉल लगाया है। आपके कौन कौन से प्रोडक्ट हैं जो यहाँ पर लॉन्च किए हैं आपने, उसके बारे में बताएं। जी, हम पुनिया और फार्मा प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड सिद्धार्थनगर से हैं। मेगा मिलेट्स में हम यहाँ पर काला नमक चावल लगाए हुए हैं, उसके बिस्किट हैं, कुकीज़ हैं, पोहा है, राइस है, इत्यादि बनाते हैं। ये बुद्धा राइस के नाम से है। ये चावल बुद्ध भगवान जब उधर से गुजरे थे तो उन्होंने जो है लोगों को प्रसाद के रूप में बना करके कपिलवस्तु सिद्धार्थनगर वालों को दिया था। तब से प्रचलित है, आज तक ट्रेडिशनल है, यानी पारंपरिक चावल भी इसे कह सकते हैं। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने के कारण इसे शुगर ग्रुप के तरीके से लिया जा सकता है। दूसरा, इसका सबसे बड़ी चीज़ है ये GI प्रोडक्ट है जो हमारे ज़िले में पैदा होता है। अगर अदर कहीं इसको इस्तेमाल करेंगे तो उसका एरोमा उतना % नहीं आता है। कैसे क्या इसकी प्लानिंग इस तरह से हुई कि चूँकि ये अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष है 2023, तो इसके लिए ऐसा सोचा गया संस्कृति मंत्रालय में कि सभी मंत्रालयों ने इसके लिए कुछ ना कुछ किया है, तो संस्कृति मंत्रालय को भी इसमें कुछ करना चाहिए। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र जो संस्कृति मंत्रालय की एक महत्वपूर्ण शाखा है, उसमें इसका प्रकल्पन हुआ और उसके बाद ये 3 दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला, प्रदर्शनी और इस मेले का आयोजन किया गया है। और इस आयोजन में एक तो लोक कलाकारों का बहुत बड़ा योगदान रहेगा जो शाम को सांस्कृतिक परफॉर्मेंसेस देंगे। ठीक। तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ से सब लोग आ रहे हैं, तो आप सभी लोगों से निवेदन है उसमें रहिएगा, तो कल्चरल परफॉर्मेंसेस देखने को मिलेंगी। इसके अलावा जो 7 तारीख को हिमाचल प्रदेश के गवर्नर वो भी आएंगे। मिलेट्स का क्या महत्व है जीवन में, किस लिए रखा गया? क्या प्रधानमंत्री जी ने इसको राष्ट्रीय फूड्स की भी घोषणा करने की की है? और मिलेट्स के बारे में हम लोगों का तो शायद ये ट्रेडिशनल फूड रहा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे ये हमारी प्लेट से हटता चला गया, जैसे डॉक्टर खादरवली बता रहे थे। तो इसी प्रकार अब इसको एक वापस लाने की योजना है और इसके फ़ायदे ये हैं कि कम मेंटेनेंस वाली फसल है जी। तो इसके लिए एक पूरा अभी फ्रेमवर्क सोचना पड़ेगा कि कैसे हम फार्मर्स को बोलें कि वो लोग ठीक से उगाएं और उसके बाद इसका एक मार्केट तैयार हो जहाँ पे इसका जो आउटपुट है वो निकल सके ठीक से। टोटल कितने स्टॉल हैं यहाँ पर और मेन खास स्टॉल कौन? यहाँ पर 35 स्टॉल्स हैं, इसमें 8 जो हैं हमारे FPOs हैं जिसके लिए एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से बात हुई थी, तो वो भी हैं यहाँ पर। 15 स्टॉल्स जो अवसर नाम की संस्था है हमारे साथ जो कोलैबोरेट कर रहे हैं उनके हैं और 3 स्टॉल्स खेती विरासत मिशन नाम का एक बहुत बड़ा NGO है उसके हैं। ये बहुत ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं, ख़ासतौर पे पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में। तो दक्षिण भारत से उत्तर भारत को जोड़ने की भी एक परंपरा की कड़ी हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
ठीक डिवीज़न का जी। जो हम टेक्नोलॉजी के साथ सर, कल्चर को कैमरे की इंटीग्रेट करते हैं। ये जो प्रोग्राम है आज का, ये बहुत ही आवश्यक प्रोग्राम है इस पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जो हमारा फूड हैबिट्स है वो काफ़ी चेंज हो गया है। जी। आज के डेट में हम जंक फूड्स वगैरह काफ़ी हाँ जी। बच्चे जो हैं उसके ऊपर में अट्रैक्ट हो रहे हैं। जो हमारी अपनी ट्रेडिशनल फूड थी वो धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही है हमारी प्लेट से, उसको किस तरह से हम लोग वापस लाएं, इसी के ऊपर में ये आयोजन है 3 दिन का। और इसमें हम अवेयरनेस प्रोग्राम करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से लोगों को ये पता चले कि किस तरह से जो जंक फूड्स हैं जिससे कि हम आज के डेट में काफ़ी बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, उसको अगर हटा करके हम अपने मिलेट फूड्स को लें जो साइंटिफिकली इतने हज़ारों साल से हमारे देश में प्रचलन में था, उसको अगर वापस लाते हैं तो किस तरह से हम आने वाले नई नई बीमारियों से अपने आप को बचा के रख सकें। मिलेट्स को दोबारा से कैसे हम संस्कृति जोड़ सकते हैं, अपनी विरासत से कैसे जोड़ सकते हैं? संस्कृत से जुड़ा ही हुआ है, आपके पर्वों में इसका आज भी यूज़ हो रहा है, तो संस्कृत से कभी कटा नहीं। सवाल यह है कि हमारे प्लेट से कट गया, प्लेट से तो वो हम वापस लाने की कोशिश कर रहे हैं। संस्कृत तो अविच्छिन्न है, अभी भी चलता है। हम कोशिश करते हैं कि जो ये इन्फॉर्मेशन है उसको वेबसाइट्स वगैरह के माध्यम से भी हम करेंगे, और ये एक फर्स्ट स्टार्ट है। इस तरह के सीरीज़ के और सारे इवेंट्स इस सीरीज़ में करने की ज़रूरत है, और इस तरह के प्रोडक्ट्स को भी आगे लाने की ज़रूरत है जिससे कि लोगों को हम अपने साथ जोड़ सकें।